प्रियंका गांधी का भी विवादित बयान सामने आया। उन्होंने विवाद में बिकनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हिजाब की तुलना घूंघट से भी की है। ट्वीट कर उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, महिलाएं बिकनी पहने, घूंघट पहने या हिजाब, ये उनका अधिकार है। ये है प्रियंका वाड्रा का ट्वीट, ये पढ़िए, जिसमें वो कह रही हैं कि आखिर क्या दिक्कत है अगर महिलाएं घूंघट पहनती हैं, बिकनी पहनती हैं या फिर हिजाब पहनती है। ये तस्वीर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं ट्वीट आपको, जिसमें उन्होंने लिखा है चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहने। ये अधिकार संविधान से मिला है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। ये ट्वीट प्रियंका वाड्रा का हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो हिजाब को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान याद होगा, जिसमें वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन देखिए, प्रियंका वाड्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, अधिकारों को लेकर जो वो दुहाई दे रही हैं, उस पर गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, संविधान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़े, शिक्षा को धर्म से ना जोड़ें, स्कूलों में समानता और नियम जरूरी हैं। ये गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से आपको बताएं कि देखिए गौरव भाटिया की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया, क्योंकि ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी नेताओं के लिए समझना जो लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, जो 5 लाख का इनाम रख रहे हैं बच्चों पर। वो समझे कि संविधान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ें, शिक्षा को धर्म से ना जोड़ें, स्कूलों में समानता और नियम बेहद जरूरी है। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, 6 तस्वीरों में देखिए आखिर किन किन प्रदेशों में किस तरीके से सड़कों पर ये लोग नजर आ रहे हैं। चाहे दावगेड़ी की बात करें कर्नाटक के शिमोगा की, कर्नाटक के उडुप्पू की, कर्नाटक के हुबली की, राजधानी दिल्ली की और चेन्नई की तस्वीरें, जहां पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नेता एक एक करके एंट्री कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक्टिव कांग्रेस ट्वीट करती हुई नजर आई। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट आपने पढ़ा, जिसमें वो अधिकारों की बात कर रहे हैं। हालांकि जब किसी तरीके की घटना देश के अंदर होती है तो यही वो प्रियंका गांधी हैं जो चुप्पी साध लेती हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, जहां जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, अगर सवाल उनसे पूछा जाए वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर, तो वो चुप्पी साध लेती है। लेकिन आज हिजाब को लेकर उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार है, कुछ भी पहने, चाहे बिकनी पहनी जाए, घूंघट पहना जाए या जीन्स पहनी जाए, सबका अपना मौलिक अधिकार है। इसी पर आपको ओवरऑल एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तो आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देखिए आखिर किस तरीके से जो है इस पूरे मामले पे जो है राजनीति जमकर हो रही है। लेकिन देखिए, हिजाब विवाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आ गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए किस तरीके से राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बच्चों के साथ मत खेलिए, उनकी मानसिकता के साथ मत खेलिए। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। आपको सुनाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। वहाँ जो ये हिजाब का इशू कर दिया है, वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़ें लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है,
ऐसी चीज़ें वहाँ पर उनको कहने से कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अब तक तो सभी लोग